फितना खवारिज ने भारतीय सीमा पर शुमाली वजीरिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। दोबारा पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शबदर अंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस को हमले से मुतालिक पहले से इत्तलात थी। दहशतगर्दों को आगे आने दिया गया, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 एतराफ से घेर कर उन्हें निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई छेड़खानी की तो इसका भरपूर जवाब मिलेगा। भारत जो भी कदम उठा रहा है वो कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है। फितना और खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर दूर है। वाक़े के फौरी बाद FIR का इंदराज सबूत है कि ये साजिश पहले से तैयार की गई थी। पाकिस्तान ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की ताउन की पेशकश की है। अता तारड़ ने कहा भारतीय हुकूमत दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदाना सोच है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मरीम नवाज भी शरीक। मुल्की सलामती समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा भारत ने आबी जारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम वाक़ा प्री प्लान ड्रामा। भारत पहले भी ये सब कर चुका है। हमारी बर्दाश्त को कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जंग की तरफ ना जाएं, लेकिन भारत ने जारियत की तो हमारी अफवाज इसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। भारतीय झूठ का मुंह काला, पाकिस्तान के सच का बोलबाला। सिक्योरिटी कौंसिल में भारत हुआ शर्मिंदा। पहलगाम वाक़े पर मजम्मती पैगाम में भारत मुतनाज़ अल्फाज इस्तेमाल ना कर सका। सिक्योरिटी कौंसिल एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत और मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान और चीन की कामयाब सिफारतकारी की बदौलत सिक्योरिटी कौंसिल का पुलवामा हमले के बरक्स सख्त ज़बान इस्तेमाल करने के इस्तेमाल से गुरेज। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत से सब्र तहम्मुल से काम लेने की अपील। पहलगाम वाक़े पर भारत के इल्ज़ामात। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से राब्ते तेज। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब को टेलीफोन। जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसीज़ की मुखालिफत। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात और बेबुनियाद प्रोपेगंडे को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा और मजबूत दोस्ती के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा भी किया। फरीकैन ने अमन और पायदार तरक्की के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। भारतीय दरअंदाजी का मुतनासिब से ज्यादा जवाब देंगे। भारत ने कशीदगी न बढ़ाई तो फौजी कार्रवाई से गुरेज करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी TV से इंटरव्यू। बोले खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान है। भारत इन बातों का इल्जाम लगा रहा है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान मगरिब बिलखुसूस अमरीकी पॉलिसियों के नतीजे में दहशतगर्दी का निशाना बना। अफगान रूस जंग और 9/11 के बाद अमरीका अफगान जंग हमारी नहीं थी। पाकिस्तान माजी की पॉलिसियों के नताज भुगत रहा है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ अब उसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं। अमेरिका ने 80 और 90 की दहाई में हमें छोड़ दिया था। 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से तबाहकुन इनखला के नतीजे में सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद तबाही का शिकार हुई। लंदन में भारतीय शरपसंदों का पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला। खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इमारत की बैरूनी दीवारों पर रंग फेंका गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना है CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज कबल भी भारतीय शरपसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज और धमकियां दी थीं। जराये के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमला करने की नाकाम कोशिश की गई। 300 से 400 शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया। एहतजाज में इसराइली शहरी भी झंडे उठाए शामिल थे। पुलिस ने 4 नकाबपोश शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारत में जम्मू और कश्मीर के तलबा पर तशद्दुद के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। भारतीय शहर मोहाली में हिंदुओं ने तालीम की गर्ज से हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासा किया। जराए के मुताबिक चंडीगढ़ में कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सल ग्रुप में हमला किया गया। देहरादून में हिंदू रक्षक दल की जानिब से वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को वार्निंग दी गई। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने साबित कर दिया कि उन्हें कश्मीरी नहीं कश्मीर की जमीन पर कब्जा चाहिए। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग सहाफती इक़दार का कत्लेआम करार। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। पहलगाम वाक़े के ऐनी शाहिदीन और भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग में खुला तजाद। 2020 में अफगानिस्तान में असलहा थामे शख्स को हमलावर करार देते हुए फेक न्यूज़ चलाई गई। जिंदा जोड़े को मुर्दा जाहिर करने पर जग हंसाई हुई। पाकिस्तान के एटमी जंग की धमकी की मनगढ़ंत खबरें नशर की गईं। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स पर अफरा तफरी की मज़ाहिका खेज फेक न्यूज़ भी ऑन एयर। भारतीय मीडिया की तरह भारतीय सोशल मीडिया पर भी फेक न्यूज़ की भरमार। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की फेक न्यूज़ के हवाले से भारतीय सहाफ़ियों के तरबियती सेशंस के इनकाद पर जोर। मैं पाकिस्तान के मीडिया को, ख़ुसूसन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जिस ज़बरदस्त पहले राउंड में पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के मीडिया ने भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा को शिकस्त दी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया को काबिल तहसीन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बैकफुट पर कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। भारत में भी सोशल मीडिया पर मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भरपूर तनकीद हो रही है। भारत की गलती का इंतजार कर रहे हैं। अगर जाहरियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई पाकिस्तान के हिस्से के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद बंद करके 4 रोज में ही भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ कर रख दी। भारतीय एयरलाइंस की मशरिक़ वुस्ता, यूरोप, अमेरिका और दीगर मगरबी मुल्कों को जाने और आने वाली 300 परवाजें मुतासिर हुई हैं। भारतीय नायब सदर को रोम से दिल्ली वापस ले जाने वाली खुसूसी परवाज को भी तवील सफर तय करना पड़ गया। मुल्क की नामवर शख्सियात ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत को आड़े हाथों लिया। कहा, भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। अदाकार जावेद शेख, अदाकारा लैला जुबैरी और गुलकार फाखर महमूद का कहना है, भारत ने हमला किया तो पाक फौज के साथ भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान फासले सिमटने लगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट ज़िमनी इलेक्शन में अपने उम्मीदवार वक्कार मेहदी के लिए हिमायत मांग ली। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी के वफ्द की एमक्यूएम मरकज़ बहादुराबाद आमद। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियों ने किनाल्स मंसूबे की मुखालिफत कर दी। नासिर हुसैन शाह ने कहा, 2 मई को CCI इजलास में अगर किनाल्स का मसला हल नहीं हुआ तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। फारूक सत्तार ने PP उम्मीदवार की गैर मशरूत हिमायत का इंदिया दिया। कहा, मसाइल हल करने की खातिर पीपल्स पार्टी के साथ हर जगह बैठने के लिए तैयार हैं।